लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का शीर्षक है तेलंग स्वामी। तेलंग स्वामी बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनका जन्म दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश के होलिया ग्राम में हुआ था। इनकी माता भगवान शिव की भक्त थी। अपने पुत्र को भगवान शिव का कृपा स्वरूप मानने के कारण उन्होंने पुत्र का नाम शिवराम रखा था। शिवराम का मन अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं लगता था। वे तो मंदिर में बैठकर एक टक आकाश की ओर या शिवलिंग की ओर निहारते रहते। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही समाधिस्थ हो जाते। लड़के का रंग ढंग देखकर माता पिता को चिंता हुई कि कहीं यह साधु बन गया तो। उन्होंने उनका विवाह करने का मन बना लिया। शिवराम मां से बोले, मां, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो साधु बनूंगा। अपनी आत्मा का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ्य पाऊंगा। वे 280 साल तक धरती पर रहे। वे परमहंस अवस्था में रहते थे। लंगोटी भी धारण नहीं करते थे। ऐसे फक्कड़ थे कि दिशाएं मेरे वस्त्र हैं, सारी सृष्टि मेरा वस्त्र है। सर्दी गर्मी को उन्होंने अच्छी तरह से पचा लिया था। एक बार वे गंगा किनारे घाट पर बैठे थे। अचानक बरसात होने लगी। सारे लोग तीतर बीतर हो गए, पर बाबा जी भीगते रहे। किसी ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, बारिश में यहाँ क्यों भीगते हो? चलो मेरे घर पर। तेलंग स्वामी बोले, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं विशेष कार्य के लिए बैठा हूँ। सामने जो नाव आ रही है वह अभी डूब जाएगी। बेचारे यात्रियों को बचाना है। तुम आग्रह नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। देखा तो नाव आ रही थी। बीच भंवर में नाव हिली डुली और देखते देखते सचमुच डूब गई। नाव डूबी तो तेलंग स्वामी अंतर्धान हो गए। फिर थोड़ी देर में देखा तो नाव बाहर आ रही है। बाबा उन यात्रियों के बीच बैठे दिखे। नाव किनारे लगी। ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया और तेलंग स्वामी को प्रणाम किया। तेलंग स्वामी ने कहा, आश्चर्य मत करो। जीव इंद्रियों और मन के वश होकर अपनी महिमा खो देता है। ईश्वर का संकल्प होता है तो सृष्टि बनती है। तो मेरे संकल्प से यह नाव बाहर आ जाए और मैं नाव में बैठा दिखूं तो क्या बड़ी बात है। पूज्य बापूजी कहते हैं, महापुरुषों की महानता चमत्कारों में निहित नहीं है। उनकी महानता तो उनकी ब्रह्मनिष्ठा में निहित है। वह ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय सत्ता है जो सबके अंदर छिपी है। बस उसको जागृत करने समझने की देर है। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। वो लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउ मल जी के दुलारे हैं।
बापूजी के, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरि ओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हो। कहानी संत सेवा का फल। शिवराम जी यानी तेलंग स्वामी की मां ने कहा, बेटा मेरे लाल, जब तुम साधु हो जाओगे तो इस बात का पता जरूर लगाना कि संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है। कुछ समय बाद मां तो चली गई भगवान के धाम और वे बन गए साधु। काशी में आकर बड़े बड़े विद्वानों, साधु संतों से प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने ठोस उत्तर नहीं दिया कि संत सानिध्य और संत सेवा का पूरा फल क्या होता है। किसी साधु ने कहा, बंगाल में गंगा जी के तट पर एक शमशान है, वही रघुनाथ भट्टाचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं, वे तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब कहां तो काशी और कहां बंगाल। शिवराम जी पहुंच गए काशी, रघुनाथ भट्टाचार्य जी के पास। रघुनाथ भट्टाचार्य जी ने कहा, भाई
संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है, यह मैं नहीं बता सकता। हाँ, तुम नर्मदा किनारे चले जाओ और 7 दिन तक मार्कंडेय चंडी का अनुष्ठान करो। तुम्हारे समक्ष एक महापुरुष और मां भैरवी उपस्थित होंगी। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शिवराम जी वहां से नर्मदा किनारे पहुंचे और अनुष्ठान में लग गए। देखो, भूख होती है तो आदमी परिश्रम करता है और परिश्रम के बाद जो मिलता है ना, वह पचता है। अनुष्ठान का 5वां दिन हुआ तो भैरवी के साथ एक महापुरुष प्रकट हुए। बोले, क्या चाहते हो? शिवराम जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि संत के दर्शन, सानिध्य और सेवा का पूरा फल क्या होता है? महापुरुष बोले, भाई, पूरा फल तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मां भैरवी ने झोली में से 3 गोलियां निकाल के दी और कहा, इस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं है। ये 3 गोलियां उस राजा की रानी को खिलाने से उसको एक बेटा होगा। वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। शिवराम जी वे 3 गोलियां लेकर चले। 7 दिन के उपवास अनुष्ठान से शिवराम जी का शरीर कमजोर पड़ गया था। रास्ते में किसी बनिया की दुकान से कुछ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में एक घसियारा यानी घास काटने वाला आया। उसने घास का बंडल एक ओर रखा और शिवराम जी का पैर दबाने लगा। शिवराम जी को नींद आ गई तो वे सो गए। घसियारा आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और फिर सो गया। सुबह हुई। शिवराम जी ने उसे पुकारा तो देखा कि वह तो मर गया है। अब उससे सेवा ली है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। दुकान से लकड़ी आदि लाकर नर्मदा के पावन तट पर उसका क्रियाकर्म कर दिया और नगर में जा पहुंचे। राजा को संदेशा भेजा कि मेरे पास दैवी औषधि है जिसे खिलाने से रानी को पुत्र होगा, पर मेरी एक शर्त है कि पुत्र जन्म लेते ही तुरंत नहला धुलाकर मेरे सामने लाया जाए। मुझे उससे बातचीत करनी है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ। यह बात मंत्री ने राजा को बताई तो राजा आश्चर्य से बोला, नवजात बालक बातचीत करेगा? चलो देखते हैं। रानी को वे गोलियां खिला दी। 10 महीने बाद बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक को स्नान आदि कराया तो वह बच्चा आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा में बैठ गया। राजा की तो खुशी का ठिकाना न रहा। रानी गदगद हो गई कि ये कैसा बबलू है कि पैदा होते ही ओम करने लगा। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। सभी लोग चकित हो गए। शिवराम जी के पास खबर पहुंची। वे आए, बालक को देखकर प्रसन्न हुए। बोले, बालक, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ कि संत सानिध्य और संत सेवा का क्या फल होता है? नवजात शिशु बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब, लाचार, मोहताज घसियारा था। आपकी थोड़ी सी सेवा की और उसका फल देखिए। मैंने अभी राजपुत्र होकर जन्म लिया है और पिछले जन्म की बातें सुना रहा हूँ। इसके आगे और क्या क्या फल होगा इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो देखा बच्चों, ब्रह्म ज्ञान पाने वाले महापुरुष बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे महापुरुषों की सेवा से वह घसियारे से राजपुत्र बना नवजात बबलू बोलने लग गया। फिर भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर पाया। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। साखियां, गुरु की सेवा साधु जाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पे चारे। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा
पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सुन विघ्न विनाशे, गुरु सेवा सुन विघ्न विनाशे। दुर्मति भाजे पातक नाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, गुरु सेवा 84 छूटे। आवागमन का डोरा टूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा यम दंड न लागे, गुरु सेवा यम दंड न लागे। ममता मरे भक्ति में जागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सुन प्रेम प्रकाशे, गुरु सेवा सुन प्रेम प्रकाशे। उन्मत्त होए मिटे जग आशे, उन्मत्त होए मिटे जग आशे। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे। त्रिगुण तजी चौथा पद स्पर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद स्पर्शे। श्री शुकदेव बतायो भेदा, श्री शुकदेव बतायो भेदा। चरण दास कर गुरु की सेवा, चरण दास कर गुरु की सेवा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ति जाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ति जाने। गुरु सेवा सब कार्यों से भारी है, योग से, तप से, ध्यान से, सबसे भारी। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, तैलंग स्वामी के शरीर में साक्षात काशी के विश्वनाथ जी निवास करते हैं। यह वाक्य सर्वप्रथम किन महापुरुष ने कहा था? आपके विकल्प हैं स्वामी चरणदास जी, रामकृष्ण परमहंस जी, आद्य शंकराचार्य जी या स्वामी केशवानंद जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन, हम बापू के बच्चे सारे। हम बापू के बच्चे सारे, कितने को
संस्कृति सुवास, आंवले का वृक्ष पवित्र और पूजनीय क्यों होता है? पूज्य बापूजी कहते हैं, सृष्टि की शुरुआत में भगवान नारायण ने अपने मुंह से एक बिंदु छोड़ा तो वह चंद्रमा की नाई चमचमाता बिंदु धरती पर गिरा। वहां धरती का पहला वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस वृक्ष का दर्शन करके देवता लोग आनंदित होने लगे। धरती पर पहली बार वृक्ष देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए। यह क्या है, कैसा है, इतने फल लगे हैं? आकाशवाणी हुई, आश्चर्य न करो, यह आंवले का वृक्ष है। इसके सुमिरन से मनुष्य को गोदान का फल होगा, इसके स्पर्श से दुगना फल होगा और इसका फल खाने से तिगुना फल होगा। इसके नीचे कोई व्रत उपवास करके प्राणायाम, ध्यान, जप आदि करेगा तो कोटि गुना फल होगा। यह वृद्ध को जवान बनाने वाला तथा हृदय में भगवान नारायण की भक्ति और देवत्व जागृत करने वाला होगा। इसलिए आंवले का वृक्ष पवित्र और पूजनीय होता है। आंवले के पेड़ को स्पर्श करने से सात्विकता और प्रसन्नता की बढ़ोतरी होती है। आंवला सृष्टि का आदि वृक्ष है। आंवले का रस शरीर पर मल के सिर पर लगाकर थोड़ी देर बाद स्नान करें तो दरिद्रता दूर हो जाती है और शरीर में जो गर्मी है, फोड़े फुंसी है, पित्त की तकलीफ है, आंखें जलती हैं, ये सब समस्याएं ठीक हो जाती हैं। आंवला व तुलसी मिश्रित जल से स्नान करें तो गंगा जल से स्नान करने का पुण्य होता है। शरीर को जितना विटामिन सी चाहिए उसकी पूर्ति केवल एक आंवला खाने से ही हो जाती है। मृत व्यक्ति की हड्डियां कोई गंगा में न डलवा सके तो स्कंद पुराण के अनुसार आंवले के रस से धोकर किसी भी नदी में डाल देंगे तो भी सद्गति होती है। इसलिए बच्चों, हमें भी आंवले का वृक्ष लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आज की गतिविधि है अंक भरो वर्ग पहेली। पहेली में एक वर्ग के अंदर 9 बाय 9 के और उसके अंदर 3 बाय 3 के खाने बने हैं। कुछ खानों में अंक पहले से भरे हैं। आपको बाकी खाली खानों को 1 से 9 तक के अंकों से इस तरह से भरना है कि आड़ी या खड़ी लाइन में कोई अंक दोबारा ना आए और ना ही 3 बाय 3 के वर्ग में दोबारा आए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। योगासन। बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे पाद हस्तासन। लाभ, इस आसन से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, चर्बी कम होती है, कमर पतली होती है और छाती मजबूत होती है। मस्तिष्क, किडनी, लीवर अपना कार्य अच्छे ढंग से करते हैं। शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। विधि, कंबल बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को परस्पर सटा लें। दोनों हाथों को अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं और सिर को घुटनों से व हथेलियों को जमीन से लगाएं। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। इस अवस्था में 1 से 2 मिनट तक रुकें, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। यह क्रम 5 से 7 बार दोहराएं। गृह कार्य। अगले सप्ताह सभी बच्चे कोई एक गीता का श्लोक याद करके आएंगे और केंद्र में खड़े होकर सबको वह श्लोक और उसका अर्थ सुनाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। अनश्वर हूँ मैं जानता, सच्चित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है किसेतु, संस्कृत की शिक्षा पाई
गति और साधना बढ़ाए। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ नैराश अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनीताला। वहाँ थे क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प ज्यों कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। संत के दर्शन और सत्संग का फल दुनिया में कोई नाप नहीं सकता। वो तैलंग स्वामी मां का वचन निभाने के लिए काशी में आए थे। ब्राह्मणों की सेवा अथवा सच्चे संत के दर्शन का फल क्या होता है, एक से एक बड़े बड़े महापुरुषों से पूछा। लेकिन भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है सच्चाई। बोले भाई संत दर्शन से लाभ तो होता है, लेकिन क्या क्या लाभ होता है ये तो हम नहीं जानते। कोई योगाचार्य थे, कोई वेदांताचार्य, कोई पूर्व मीमांसा के, उत्तर मीमांसा के बड़े धनवान विद्वान, कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर, कोई 80 साल के तो कोई 90 के, लेकिन सबने नन्ना पुकारा कि भाई संत दर्शन संत कृपा सानिध्य का फल क्या होता है, अथवा 12 ब्राह्मणों की प्रसन्नता का फल क्या होता है, ये हम नहीं बता सकते आपको। एक प्रौढ़ बुजुर्ग संत ने कहा, अगर तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है तो आप बंगाल, वर्धमान, कटवा, उदारपुर के पास का शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। वो उनकी स्मृति लंबी चौड़ी है, वो तुम्हें बताएंगे संत के दर्शन का अथवा 12 ब्राह्मणों के सेवा पूजा का। ब्राह्मण वो नहीं जो पान मसाला खाए और दक्षिणा लेके चलता बने, जो संयमी है, सज्जन ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों की सेवा पूजा का। रघुनाथ भट्टाचार्य के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, भाई तुम बड़े परिश्रम से आए हो, मां को वचन दिया है, पूरा करना है। तुम्हारी खोज जिज्ञासा को देखकर हम सचमुच में आपसे बड़े प्रभावित हैं। आप कोई महान विभूति हो, लेकिन हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हें एक उपाय बताते, तुम यहां से नर्मदा किनारे चले जाओ और नर्मदा तट पर किया हुआ तप सिद्धि देता है, फल देता है। ज्ञान के लिए गंगा किनारा और तप के लिए नर्मदा किनारा। और मार्कंडे चंडी का पाठ करो, और वो पाठ के प्रभाव से कोई महापुरुष प्रकट हो जाएंगे 7 दिन के अंदर, और उस महापुरुष के साथ एक भैरवी होगी। ये विद्या जानते थे। इसे तंत्र विद्या मत कहना अथवा काला जादू कहकर भारत के खजाने से वंचित रखने वाले लोगों के कुप्रचार के चक्कर में मत आना। काला जादू, तंत्र विद्या, फलाना विद्या, अरे ऐसी विद्या है कि तुम्हारे एलोपैथी और होम्योपैथी बबलू रह जाती है। ऐसी भगवत विद्याओं से ये विद्याएं संचालित हुई है। महाराज आप वहां चले जाओ। उदारपुर शमशान में पहुंचे रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा
कि भाई संत दर्शन, संत सेवा, संत आज्ञा, संत दीक्षा का फल क्या है मैं तो तुमको नहीं बता सकता हूं। बोले महाराज मैं आपका नाम सुनकर यहाँ आया। बोले मैं एक उपाय बताता हूं कि तुम मार्कंडे चंडी का पाठ करो, नर्मदा किनारे चले जाओ और एक संत प्रकट होंगे इस पाठ के प्रभाव से, और उनके साथ एक भैरवी होगी, और वो भैरवी के झोले से तुमको 3 गोलियां निकाल के देंगे। कैसा रघुनाथ भट्टाचार्य का ज्ञान है, अधिकार पूर्वक का। और ये महाराज आ गए नर्मदा किनारे। दूसरा तीसरा दिन हुआ तो जंगल के प्राणी उनके निकट आकर्षित होने लगे। तुम भी तो आकर्षित होके आ रहे ना, जंगल के प्राणी भी आकर्षित होके आ जाते। अभी तो तुम्हारे बीच बैठा हूं, नर्मदा के जंगल में चला जाऊं तो वहां प्राणी आके बैठेंगे। मेरे पास भी वो जादू है, है। मार्कंडेय चंडी का तीसरा दिन पाठ चालू हुआ, चौथे दिन तो और प्राणी आए, 5वें दिन एक दिव्य पुरुष आ गए। भगवान शिव की नई जटाएं थी, सांप जैसा श्रृंगार के सिवाय हूबहू शिव जी। महाराज जी ने सत्कार आदर किया। बोले महाराज मैं बैठा हूं, पाठ कर रहा हूं, मेरी ये ख्वाहिश, भैरवी झोले में 3 गोलियां है ना, दे दो इनको। रघुनाथ भट्टाचार्य की सच्चाई का दर्शन हुआ। महाराज गदगद हुए। वो महापुरुष देखते देखते विदाई हो गए। अब अंतर्धान हो गए कि चल के गए, उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन बाकी के 2 दिन पाठ के पूरे किए। थके थकाए थे, भूख प्यास गर्मी सर्दी सह के रुखा सूखा खाए के अपना नियम किया तो कष्ट सहने से तप होता, और तप से सिद्धियां आती। पीड़ोद भवती सिद्धया। किसी बनिए के यहां भोजन किया, रात्रि का शयन आराम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे आ गए। थके थकाए तो थे, बड़ के पेड़ के नीचे आए। इतने में एक घसियारा ने घास का बंडल फेंका। बोले कहो भाई कैसे? बोले बस देर हो गई है, गांव में तो भी, शहर में तो जाऊंगा नहीं, रात को यहीं पड़ा रहूंगा। बोले ठीक है पड़ा रहे तो पड़ा रहे, लेकिन मैं बहुत थका हूं भैया, जरा सा मेरे पैर दबा दे। उसने कहा हाँ महाराज कोई बात नहीं। तो और पैर दबाया। महाराज को तो थकान थी, कई दिनों की नींद ऐसी आएगी। आज रात कल की फजर, और फजर को देखा तो पैर दबाने वाला ढला पड़ा है, पैर दबाते दबाते मर गया पांव के। महाराज जी ने देखा कि 4 कदम कोई संत के द्वार चलता है तो वेद कहता है उसका मंगल होता है, तो ये तो 4 कदम नहीं चंपी किया है, इसकी बेचारे की अंत्येष्टि करना मेरा कर्तव्य है। हे भारत के संत तुझे प्रणाम है, न तुझे पगार है, न तुझे पेंशन है, न तुझे दारू, न गाय का मांस, तुझे ऐसा भगवत रस मिलता है कि धर्मांतरण वालों को बेचारों को क्या पता। पेंशन के आश्रय नौकरी करने वालों को क्या पता धर्म क्या होता है, और धर्मांतरण करने वालों को क्या पता। इधर उधर से लकड़ी वकड़ी मांग के नर्मदे मां के गोद में उसकी जो भी अंत्येष्टि की। राजा के पास पहुंचना है, मंत्री को समझाया, राजा को संतान नहीं होती। बोले महाराज आपको कैसे पता चला? बोले मुझे बताया रघुनाथ भट्टाचार्य जी ने, और ऐसा ऐसा हुआ है। राजा को आजकल विश्वास टूट गया है, किसी टूने टोटके बुट्टी दवाई डॉक्टर हकीम वैद्य सब थक चुके, संभव ही नहीं उनको संतान। बोले जाके कहो तो सही। राजा को जाके कहा, राजा ने कहा नहीं नहीं, जिस किसी से रानी की मुलाकात नहीं हो सकती, और मुझे अब पता चल गया कि होने वाला नहीं। महाराज ने अधिकार पूर्वक कहा कि राजन चुको मत, ये मैं गोलियां दूंगा, रानी साहबों को तुम दे देना, उनको बालक होगा, और उस बालक को जन्मने के बाद स्नान करा के सुतक उतरते ही मुझे बालक के साथ मुलाकात कराने का तुम्हें वचन देना होगा, और वो नवजात शिशु के साथ में वार्तालाप करूंगा, और जब तक आपका बालक से बातचीत नहीं करूंगा तब तक मैं महल की एरिया अथवा तुम्हारा राज्य त्याग नहीं करूंगा।
महाराज की बात में दम था, हो गया। बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म हुआ, नहलाया तो आसन बांध के हरिओम अभी अभी जन्मा। ऐसा तो नारायण ने भी नहीं किया था, साईं के बच्चे ने भी नहीं किया, और राजा का बच्चा नहलाया। मुझे तो इस दृश्य पर हंसी आती। रानी देखेगी क्या है, राजा देखेगी इतने दिन के बाद आया तो ऐसा हीरा आया, ऐसा योगी आया, बलहार बना, राज्य में उत्सव हो गया, ये हो गया। महाराज को पता चला, महाराज ने कहा राजन वायदा किया है निभाओ, मुझे भी वो दिखाओ वाला जोगी। मैंने तो आपसे वचन लिया था, उसीलिए ये लाए थे, हमने भी क्या क्या तब किया था, वो चीजें मिली थी। कैसा आत्मा तुम्हारे घर आया राजन, अब मेरे को सूतक स्नान पूरा होते ही मुलाकात कराओगे? बोले हाँ हो जाएगा। व्यवस्था हो गई और महाराज गए, कोई बचाओ नवजात बच्चा जब ऐसा आसन मार के पद्म आसन आप करो तो ओम हरि ओम। तुम ऐसे पकड़ पकड़ भी अच्छे लग रहे, तो वो कोमल कोमल कितना अच्छा लगता होगा। पकड़ दाढ़ी वाले भी अच्छे लग रहे हैं, हरिओम बोलते हैं तो महाराज भी गदगद हो गए। बालक, संत सानिध्य का, संत दृष्टि का क्या फल होता है, ये पूछने के लिए मैंने मां को वचन दिया था। अब तुम ही बताओ बाल जोगी। अरे बोले महाराज इसमें मैं क्या बताऊं, मैं वही तुम्हारा दर्शन किया था और घसिया रहा था, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज था, अब तुम्हारी जरा सी सेवा की और अभी इधर को हरि हो आते ही पूरा राज का मालिक हो गया। राजा का एक लौता बेटा हूं और किसी को राज जाएगा, मेरा ही राज हो गया। इतना तो मैं बता सकता हूं, लेकिन पूरा संत की कृपा का वर्णन तो महाराज मैं नहीं कर सकता। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ये उस बच्चे ने नहीं कहा था, मैं आपको समझाता हूं। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। तैलंग स्वामी के बचपन का नाम क्या था? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तैलंग स्वामी ने मां को क्या वचन दिया था? आंवले का वृक्ष पवित्र और पूजनीय क्यों होता है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। शिष्य पर गुरु आज्ञा राखे। शिष्य पर गुरु आज्ञा राखे। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। बड़ी चरणों में बैठ साखी।
कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तब ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देत शांति धवल कांति। देत शांति भवल कांति। मंगी बाराज दुलारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। मोह माया में जो सोते। मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो गोते। खा रहे भव में जो गोते। करे भव पार सबको तार। करे भव पार सबको तार। कृपा बरसावन वारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। सब जगह फिरते रहते आ। सब जगह फिरते रहते आ। मिटाते सबका दुख संताप। मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान। प्रगट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जा। हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारी स्वस्थ रहे आयु लंबी हो दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है
रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने तैलंग स्वामी के काशी में दर्शन किए तो बोले, साक्षात विश्वनाथ जी इनके शरीर में निवास करते हैं। उन्होंने तैलंग स्वामी को काशी के विश्वनाथ नाम से प्रचारित किया।